नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के निलंबन के बाद अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन खबर ये आ रही है कि परमवीर सिंह ने बाकायदा सरकार के खिलाफ भी अपना युद्ध शुरू कर दिया है और वो सरकार से जुड़े हुए लोग, वसूली गैंग में किन किन लोगों का हाथ था, इस सब का खुलासा बहुत जल्द वो करने वाला है कोर्ट और जांच एजेंसियों के सामने। मतलब ये कि परमवीर सिंह वर्सेस उद्धव ठाकरे सरकार के बीच एक आर पार की लड़ाई शुरू होने वाली है और इसका पहला ट्रेलर परमवीर सिंह ने एक इंटरव्यू के जरिए दिया है, जिसे मुंबई में छपने वाले अखबार मिड डे को उसने सारी बात बताई है कि किस हिसाब से उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि चांदीवाल आयोग के पूछताछ के दौरान उसने सचिन वाजे के साथ 1 घंटे तक बातचीत की। परमवीर सिंह ने क्या कहा, किस तरीके से वो हमलावर होने वाला है, किस हिसाब से वो वसूली गैंग के सारे राज खोलने वाला है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि वो तमाम लोग जो अब तक परमवीर सिंह की बचाव में जुटे हुए थे, जो परमवीर सिंह के हाथों खेल रहे थे, खास करके मुंबई और दिल्ली में बैठे मीडिया वाले, उन लोगों का चेहरा पूरी तरीके से नीला पड़ गया है, क्योंकि उनको अब अपना चेहरा छुपाने का कोई जगह नहीं मिल पा रहा कि किस हिसाब से इस परमवीर सिंह की खातिर, परमवीर सिंह के इशारे पे और परमवीर सिंह के इंफॉर्मेशन के ऊपर ये लोग अपने ही पत्रकार साथी अर्नब गोस्वामी पे इन लोगों ने हमला किया था। निलंबन अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये निलंबन का कारण क्या था। जो आदेश आया है, आदेश में हमने कल ही खबरों में बताया था निलंबन से पहले ही कि उन्हें इस चीज़ के लिए निलंबित किया गया है कि वो इनडिसिप्लिन हैं, वो बिना बताए छुट्टी पर चले गए। अगर ये कारण है तो नवाब मलिक क्यों कह रहे हैं कि जो एंटीलिया बम कांड हुआ जिसमें मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखे गए, उसमें ये साजिश करता है। सरकार का मंत्री कह रहा है कि ये बॉम्ब रखने वाला मुंबई का पुलिस कमिश्नर है और उस वक्त जब ये पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, यही नवाब मलिक, यही उद्धव ठाकरे सरकार के लोग, शिवसेना के मुखपत्र में ये कहा जाता था कि ये परमवीर सिंह तो बड़ा काबिल आदमी है, ये स्कॉटलैंड यार्ड का चीफ है और मुंबई पुलिस की इमेज के ऊपर लोग कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। अब तो कीचड़ कौन क्या उछालेगा, सरकार ने खुद ही अब ये साबित कर दिया इस एक्शन के जरिए कि मुंबई पुलिस का चेहरा उस वक्त उन अधिकारियों के तहत परमवीर सिंह के नेतृत्व में बिल्कुल काला हो चुका था। ये इनके काले करतूतों का पूरा जब खुलासा हुआ है तो उसको लेकर के कई सारे पुराने मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वो शर्मसार हो रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आदमी तो पहले से ही दागदार था और इसने एक अजीबोगरीब किस्म की पुलिसिंग की है। चाहे वो मसला सुशांत सिंह राजपूत का हो, चाहे वो मसला अर्नब गोस्वामी का हो, चाहे वो मसला कई और जितने भी केसेस जो इम्पॉर्टेंट उस ज़माने में हुए, उन सब में परमवीर सिंह ने बहुत ही कानून तोड़कर बिल्कुल अलग हिसाब से उसने काम किया। और अब जब उसका निलंबन हो चुका है, सारी बातें अब तय हो गई कि भाई अब इनको गिरफ्तार करने के लिए सरकार अगला कदम लेने वाली है, तो परमवीर सिंह अपना डिफेंस तैयार करना उसने शुरू कर दिया है। पहली बात समझने की यही है कि सरकार की तरफ से ये जो एनसीपी के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल की सलाखों के अंदर वो जो सड़ रहा है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, उसकी जुगत में ये लोग लगे हुए थे। पहले तो इन लोगों ने कोर्ट में जाकर के ये अपील दायर करना शुरू किया कि सीबीआई अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के, ईडी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनको वो काम नहीं दिया गया जिस तरह का वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो कोर्ट से जब उनको झटका लगा तो ये समन पे समन, 5-5 समन को इन लोगों ने, अनिल देशमुख ने बाकायदा उसको दरकिनार कर दिया, अब जेल के अंदर है। अनिल देशमुख को बचाना सरकार की पहली प्रायोरिटी है। एनसीपी, शरद पवार अगर अनिल देशमुख को नहीं बचा पाते हैं,
इन लोगों की राजनीति को उससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। महाराष्ट्र की जनता के आंखों के सामने इन लोगों की साख बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और परमवीर सिंह इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक ये वसूली गैंग के लोग जब तक पर्दे के पीछे हैं, जब तक उनका खुलासा दुनिया के सामने जब तक नहीं होगा, तब तक सरकार, उनकी मिशनरी, पुलिस, सीआईडी, स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट के अलग अलग एजेंसी उसको गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जुगत लगाते रहेंगे। इसलिए अब वो खुल के सामने आ गया है और एक एक आरोपों का जवाब एक एक करके धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से वो दुनिया के सामने रखने वाला है। अभी जो सबसे बड़ा मसला जिसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ था, जिस वजह से निलंबन किया गया, ये निलंबन सिर्फ इस बात के लिए हुआ है कि चूंकि इन लोगों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका, परमवीर सिंह अपने आरोपों से पीछे नहीं हटना चाह रहा है, इसलिए ये निलंबन किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निलंबन का जो मुख्य मुद्दा था वो मुद्दा था कि चांदीवाल आयोग के पूछताछ के दौरान सचिन वाजे और परमवीर सिंह का 1 घंटे का सीक्रेट मीटिंग। ये बात जैसे ही सरकार को पता चली कि आयोग में पूछताछ के दौरान ये लोग अकेले में इन लोगों ने 1 घंटे बातचीत की है, ये पूरी तरीके से बौखला गए और आनन फानन निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये निलंबन की प्रक्रिया तो उसी दिन शुरू हो जानी चाहिए थी जब असेंबली में पुलिस कमिश्नर का नाम उठाया गया था, सचिन वाजे का नाम उठाया गया था कि ये लोग किसी न किसी तरीके से इस बॉम्ब कांड में, एंटीलिया बॉम्ब कांड में इनका हाथ है। लेकिन उस वक्त तो सरकार इनको डिफेंड कर रही थी। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि इस वसूली का पूरा खेल जो था उसके बारे में सबको सब कुछ मालूम था। अब मसला उस मीटिंग को लेकर के है कि क्या सचिन वाजे और परमवीर सिंह इन लोगों ने मुलाकात की, इसके ऊपर एक जांच बिठा दी गई है। तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। चांदीवाल कमीशन के लोगों से भी पूछताछ की गई। चांदीवाल कमीशन की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि हमारा जुरिडिक्शन, हमारा कमरा है, कमरे के बाहर कौन किससे मिलता है, ये तलोजा जेल से जो पुलिस की जो स्कॉट आई है उससे आप पूछताछ करें। उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। तलोजा जेल के जो लोग स्कॉट करके सचिन वाजे को लेकर के आए थे उनसे भी पूछताछ पुलिस के द्वारा कर दी गई है और जो आदमी इसमें पाया जाएगा कि इसकी चूक हुई है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस बीच परमवीर सिंह सामने आए हैं। अब तक वो मीडिया से कभी उन्होंने कोई बात नहीं कही। आज उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए सरकार को ये मैसेज दिया है कि हमारा डिफेंस भी पूरी तरीके से तैयार है। क्या डिफेंस है? परमवीर सिंह ने इस घटना पे क्या कहा? उसने कहा, आई वेंट टू अ रूम विच इज नेक्स्ट टू द ऑफिस ऑफ चांदीवाल कमीशन and was having discussion with my lawyers regarding my affidavits that were supposed to be filed. A notary was also present with us while we were talking. In one corner of the room, Vaze, his legal team as well as a police escort team entered the room. Vaze and his lawyers were having their discussions. There is absolutely no question of having any secret meeting as it was an open room and many lawyers were constantly coming in and going out. अलग ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये डिफेंस है परमवीर सिंह का। परमवीर सिंह ने क्या कहा? उसने कहा कि कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई। वो कमरा चांदीवाल कमीशन के कमरे के ठीक बगल में उसके सामने था जिसमें मैं अपने लॉयर्स के साथ बातचीत कर रहा था और अचानक सचिन वाजे अपने लॉयर्स और पुलिस स्कॉट के साथ अंदर आता है। मैं एक अलग कॉर्नर में था, वो किसी और कॉर्नर में था और हम लोगों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ये डिफेंस है। अगर ये डिफेंस है तो ये जो इन्फ्लुएंस करने की बात है, इसमें जो लीगल पॉइंट ये है कि आपको गिरफ्तारी से इसलिए राहत मिली हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोऑपरेट करेंगे, जब बुलाया जाएगा आप आएंगे, किसी भी गवाह या आरोपी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर ये साबित होता है कि ये दोनों ने सीक्रेट मीटिंग की है, दोनों ने बातचीत की है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो जाएगा। इस पे उनको जो राहत मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से वो खत्म हो जाएगी और ये गिरफ्तार हो जाएंगे।
गिरफ्तारी का ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है। लेकिन ये जो डिफेंस है कि हमने कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं की, वहाँ पुलिस भी थे, वहाँ पे लॉयर्स भी थे, सचिन वाजे उस कॉर्नर में था, मैं इस कॉर्नर में था, बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, ना हमने कोई बातचीत की। लेकिन ये तो अर्ध सत्य है, ये लीगल पॉइंट तो बड़ा है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन किया गया है, वो साफ साफ बता रहे हैं कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह की वहाँ पे बातचीत हुई। और ये बातचीत इतना ज़्यादा क्रूशियल है, सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि इन दोनों ने कोई योजना बनाई होगी, बल्कि 5 मिनट में पूरी तरीके से पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि सचिन वाजे के साथ कौन कौन लोग हैं, कौन कौन उसकी मदद कर रहे हैं, किस हिसाब से इस मसले को आगे लेकर के जाना है। परमवीर सिंह ने भी उस बात को शेयर किया होगा कि किन किन लोगों के साथ वो अभी है, किन किन कौन कौन लोग उनको मदद कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, कब कहाँ कैसे, दोनों को एक स्वर में किन किन लोगों का नाम बताना चाहिए। ये सारी प्लानिंग, सारी बातचीत 5 मिनट इसके लिए काफ़ी है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि 1 घंटे से ज़्यादा ये लोग उस कमरे में थे, बातचीत हुई, कितनी बातचीत हुई, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में हैं। सरकार इसलिए डरी हुई है कि ये पता नहीं कि अब परमवीर सिंह आगे कौन सा काम करने वाला है, कौन सा खुलासा करने वाला है। परमवीर सिंह एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं, कानून के जानकार हैं और कोर्ट कचहरी के सारे दांव पेच को भी अच्छी तरीके से वो समझते हैं। उनको इस बात का पूरी तरीके से मालूम है कि जब तक वो इन लोगों को अपने गियर में लेकर के रखेंगे, ये थ्रेट परसेप्शन बना करके रखेंगे कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो हम सारे राज खोल देंगे, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। अभी समझौता करार नहीं हो पाया, कोई निगोशिएशन में सक्सेस नहीं मिल पाई है, इस वजह से परमवीर का मुंह चुप है और सरकार लगातार वो डंडा दिखा रही थी कि आप कोऑपरेट करो, नहीं तो निलंबन कर दिया जाएगा। अब निलंबन हो गया तो परमवीर सिंह की अब बारी है कि वो कब बड़े बड़े लोगों के नाम इस वसूली कांड में दुनिया के सामने लेकर के आता है। हमारी नज़र बनी हुई है, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।